तो आज हम आ गए अपनी पहली मूवी का रिव्यू लेके, जिसका नाम है सिकंदर का मुकद्दर। जैसे कि हम शुरू में देखते हैं कि यहाँ पे एक ज्वेलरी शॉप को दिखाया जाता है। ज्वेलरी शॉप में यहाँ पे पुलिस को दिखाया जाता है। पुलिस अपना मॉक ड्रिल कर रही थी, क्योंकि इन्हें कहीं से सूचना मिलती है कि ये आने वाले टाइम पे यहाँ पे रॉबरी होने वाली है। हम देखते हैं कि इसको हम यहाँ पे एक बंदा जिसका नाम सिकंदर होता है वो समझा रहा होता है। उसके बाद जैसे ही ये इस बंदे को फ़ोन करके बोला जाता है कि आप जाइए और बताइए कि वहाँ पे रॉबरी होने वाली है, और ये फ़ोन करने के लिए मंदिर में आता है। मंदिर में आने के बाद में ये फ़ोन करता है पुलिस वालों को इन्फॉर्मेशन देता है कि ज्वेलरी शॉप में चोरी होने वाली है। जैसे कि हम आगे देखते हैं, फिर ये फ़ोन करता है और फ़ोन करने के बाद इन्फॉर्मेशन दी जाती है, और जल्दी इन्फॉर्मेशन देने के बाद में यहाँ से हर एक बंदा फ़ोन उठाता है। ये फ़ोन उठाने के बाद में पूछता है क्या हुआ, तो बताता है कि ऐसे वही अपने फिर जूनियर एसोसिएट को फ़ोन करता है। उसको फ़ोन करने के बाद में बताता है कि आप जल्दी जाइए और सीसीटीवी को चेक करिए। सीसीटीवी में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि यहाँ पे बैंक रॉबरी होने वाली। देखते हैं कि एक बैंक लूटने वाला आ जाता है ड्रेस चेंज करके, वो अपने दूसरे साथी से मिलता है और वो बताता है कि यहाँ पे 4 लोग रॉबरी करने वाले हैं। तो जैसे ही बताते हैं 4 रॉबरी करने वाले हैं, उसके बाद में वो पुलिस वाले जल्दी जल्दी एक्शन लेते हैं। एक्शन लेने के बाद में ये पूछते हैं कि आपको कैसे पता चला। वो बोलता है मुझे नहीं पता, आप देख लो जो करना आपको जैसे ठीक लगे। पुलिस वाला गुस्से में जाता है और सीसीटीवी में देखता है, ओह वाह, यहाँ पे तो 4 बंदे और ये फायर अलार्म को और ड्रिल करते हैं और बोलते हैं कि सभी के सभी आप बीच में आके खड़े हो जाइए। और सभी को एक करके बीच में लगे के खड़ा किया जाता है कि हाँ। और ये जैसे ही फिर देखते हैं कि पूरा का पूरा हॉल खाली हो चुका है ज्वेलरी वाला, और बाकी इन चारों को पता चलता कहा होता है कि नहीं अब तो हम मारे जाएंगे। तो वो अपने एक्शन बचने के लिए एक्शन में आते हैं, और एक्शन में आने के बाद में पुलिस वालों से मुठभेड़ होती है। इस बीच में लोग बहुत डर लगता है, चीखने चिल्लाने लगते हैं। चीखने चिल्लाने की आवाज़ों में आप देख सकते हैं कैसे एक्सप्रेशन में, और पुलिस से बचने के लिए यहाँ पे लड़ाई होते हुए और पुलिस चारों को मार गिराती है। मार गिराने के बाद में सभी से बैठा लिया जाता है। फिर दुकान में जो काम करता है उसे पूछताछ चलती रहती है, और यहाँ पे फिर देखते हैं कि एम्बुलेंस को बुलाया जाता है। एम्बुलेंस में जो चारों को मारा गया था उनको उठाने के लिए एक एक करके ये सभी इन्फॉर्मेशन दी जाती है, और बोला जाता है कि आप सभी के सभी हॉल में खड़े हो जाइए। हॉल में खड़े होने के बाद में आप सभी को इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो यहाँ पे पीछे के भागते हुए हीरोइन आती है। हीरोइन एकदम से पूछती है, बोलती है कि यहाँ से 5 हीरे चुरा लिए गए हैं जिसकी कीमत 60 करोड़ रुपए से ऊपर है। तो अब ये जो दुकान का जो दूसरा कोवर्कर होता है उसको बोला जाता है कि हाँ यहाँ से 60 करोड़ की चोरी हो गई है। इसी बीच में पुलिस वाले देखते हैं। फिर हम देखते हैं हमारे हीरो की एंट्री होती है, जिमी शेरगिल की। वो पूछता है कि क्या हो गया, क्या इशू हो गया भाई, कैसे कैसे परेशान कर दिया मुझे। तो बोला है जैसे कि चोरी हो गई है और हमने सभी को मार गिराया है। बाकी दिन यहाँ से पता चला है कि कुछ बड़ा कांड होने वाला है, तो इसलिए हमने आपको बुला लिया। तो अभी आप यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन कीजिए, क्योंकि हम देखते हैं कि जिमी शेरगिल ने पिछले 3 सालों में जितने भी इसको केस मिले थे उन्होंने सारे के सारे केस को कंप्लीट किया है, और इन्होंने एक भी मुजरिम को जाने नहीं दिया। लेकिन ये बताते हैं कि ऐसे से हमारे यहाँ से 60 करोड़ की चोरी हो गई है। सो हम देखते हैं कि ऐसे फिर पूछा जाता है कि अच्छा क्या हुआ था। तो उन्होंने बताया कि हमें ऐसे ऐसे यहाँ पे हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी, और हमने ये बताता है कि हमारे यहाँ से चोरी हो गई है। तो बोलते हैं कि चेक करो कि किसने किया है। तो बोलते हैं कि सीसीटीवी में फुटेज को चेक करो कि भाई क्या हुआ है, कैसे कहाँ से इन्फॉर्मेशन पता चली। और इनको बोला जाता है कि आप जहाँ जहाँ पे खड़े थे आप सभी के सभी वापस जाइए, अपनी सीट पे खड़े हो जाइए। सभी के सभी को एक एक करके सीट पे खड़ा किया जाता है। सीट पे खड़ा करने के बाद में हम देखते हैं कि जिमी शेरगिल पता करते हैं, चेक करते हैं कि कैसे कैसे कौन कौन हो सकता है जिसने ये 60 करोड़ की चोरी की है। क्योंकि हम देखते हैं कि चारों के चारों जो रॉबरी के लिए आए थे वो तो सबके सब मारे जा चुके हैं। अब मारे जा चुके हैं तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि किसने किया इतना बड़ा कांड, कौन कर गया, पता ही नहीं चला। याद हो गई सबके सब मारे जा चुके हैं तो फिर किया किसने कांड, है कौन ये करने वाला कांड। यार ये तो बड़ी खतरनाक कांड हो गया। ये देख रहे हैं कि यहाँ तो सारे के सारे कर्म सारे के सारे अच्छे बंदे वेल
शूट वाले लग रहे हैं और सबके सभी कस्टमर लग रहे हैं। तो फिर हम देखते हैं कि हमारी एंट्री होती है हमारे सेकंड हीरो की, कह सकते हो हीरो विलन जो आपको ठीक लगे वो आप इसका नाम होता है सिकंदर। सिकंदर की एंट्री होती है। सिकंदर से पूछा जाता है कि हाँ भाई बताइए, तो आप क्या है, कौन है, यहाँ पे कैसे आ रहा था भाई, क्यों आया था, यहाँ पे क्या करने आया था रे? तो इसे इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है, बोलता है। तो ये जल्दी जल्दी डरने लगता है कि यार मेरे से क्या हो गया, ये हुआ। तो ये बताता है कि तो जिमी शेर को पूछता है भाई क्या दिक्कत है, कहाँ जा रहा है ऐसे ऐसे जल्दी में? तो वो कहते हैं मेरी माँ की तबीयत ख़राब है, सॉरी मुझे जाना है, जल्दी मुझे छोड़ दो मेरे। हाँ तो सिकंदर, हाँ जिमी शेर को लगता है कि यार ये क्यों इतनी जल्दी जल्दी भाग रहा है, क्या दिक्कत है इसको? अब ये बोलता है तो ऐसे लगता है कि नहीं यार कुछ ना कुछ, तो बोलता है ऐसे चुप कर, आराम से खड़ा हो जाना था। मैं ये मुझे बताता है कि मैं यहाँ पे खड़ा था, ऐसे ऐसे हुआ और मैं यहाँ पे साइम इन्फॉर्मेशन, और इसलिए मुझे थोड़ा सा मेरी माँ की तबीयत ख़राब थी, मुझे जाना है, मुझे ये वो। तो बताने लगता है नहीं नहीं तुम तो ये दूसरे वाला आता है, वो कहते नहीं तुम तो यहाँ नहीं खड़े थे, तुम यहाँ खड़े थे, तुम ये कैसे कर सकते हो? तो इसी बीच में इंटरोगेशन चलती रहती है। इंटरोगेशन चलने के बाद में बोलता है अच्छा ठीक है तुम बताओ, हाँ कहाँ खड़े थे, वहाँ, अच्छा यहाँ खड़े थे, ठीक है, कौन कौन हो सकता है, और बताओ किसने चोरी किया, किस किस के साथ चोरी किया है, तुम बताओ। बोलता है कि नहीं, अच्छा तुम्हें नहीं पता, ठीक है मैं देखता हूँ किस किसने चोरी किया है। तो जिमी सेगिल पहुँचता है। जिमी सेगिल इन दोनों को बंदों को बुलाता है जो इसमें काम करते हैं ज्वेलरी शॉप के अंदर। वो बोलते हैं कि हाँ हाँ मुझे यहाँ पे 50 साल हो गए हैं जॉब करते करते। हीरोइन बोलती है कि मैं भी यहाँ पे अभी मैंने 3 महीने पहले ही ज्वाइन किया है। मैं देखती हूँ जैसे ही कि मैं जैसे ही वापस अपने काउंटर पे आती हूँ तो काउंटर पे देखती हूँ कि वहाँ से 60 करोड़ के हीरो गायब हो चुके हैं। तो ये वहाँ ये कमिश्नर को फ़ोन लगाता है, अबे ये क्या कर दिया तुमने? मुझे लगा एक छोटी सी ज्वेलरी की चोरी हुई है और तुमने तो यहाँ पे मेरे को 60 करोड़ की चोरी का दे दिया केस। अरे यार मरवाओगे तुम हर बार, ऐसा कैसे केस पकड़ा देते हो यार 60 करोड़ की चोरी का? है मुझे लगा एक छोटी सी सिंपल सी चोरी हुई है, लोगों को जितने क्रिमिनल थे उनको मार गिराया, ठीक है केस सोल्व हो गया, लेकिन तुमने तो यार मेरे को फंसवा दिया 60 करोड़ की चोरी का। ये वो इतना बड़ा केस थोड़ी ना दे, मैंने सोचा था इतना बड़ा केस थोड़ी ना होगा। बोले यार तुमने, बोले तुम्हारा अच्छा रिकॉर्ड है, तुम इसको मेंटेन कर लोगे, तुमने 3 साल में सारे के सारे जो है वो कंप्लीट किए हैं। तो वो फिर फ़ोन करता है, जिमी सर्कल पूछता है ठीक है तुम एक काम करो, अपने जानने वाले को किसी को फ़ोन लगाओ। तो ये अपने एक शॉप वाले को फ़ोन लगाता है, बोलता है हाँ भाई कौन बोल रहा था? तो बोलता है कि हाँ मैं इनके दुकान इनका ओनर बोल रहा हूँ, मेरे मेरे भाई ये रेंट पे रहता है। अच्छा, बोला ठीक है चल कोई बात ना, तो एक काम कर साइड में खड़े हो तीनों के तीनों। तो जिमी शेरगिल ने तीनों को आइडेंटिफाई करता है। आइडेंटिफाई करने के बाद इनको बोलता है कि तुम तीनों में से किसी न किसी ने चुराया है हीरे। तो इसमें हम देखते हैं हीरो हमारा थोड़ा हाइपर हो जाता है। हीरो बोला अच्छा नहीं मैंने तो नहीं चोरी किया, मैं तो एक गरीब आदमी हूँ, मेरी माँ की तबीयत ख़राब है, ये है वो है। तो अच्छा, जिमी शेरगिल बोलता है रहने दे, मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है, आज तक कोई भी केस में अभी आज तक ऐसा नहीं है जो मैंने अभी तक मैंने सोल्व नहीं किया है, तो मुझे मत समझा, ठीक है। जिमी शेरगिल हंसते हुए जवाब देता है, बोले रहने दे मान जा, सीधी सी बात है, मैंने सारे सोल्व किए हैं। हीरोइन बोलती है नहीं नहीं मैं मुझे इतना टाइम हो गया। तीनों के तीनों को सस्पेक्ट बना लिया जाता है और इसके सस्पेक्ट बनाने के बाद में हम देखते हैं कि इंटरवल हो जाता है। सस्पेक्ट बनाने के बाद में वो हीरोइन अपना एक बच्चा लेके आ जाती है, क्योंकि ये तीनों को ही कस्टडी में ले लिया जाता है एज ए सस्पेक्ट के तौर पे कि भाई तुम ही तीनों में से किसी न किसी ने चोरी किया है, एक काम करो एक्सेप्ट कर लो, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी एक्सेप्ट कर लो ताकि तुम्हारे लिए भी ठीक हो और निकल सके। तो वहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा रामलाल हीरो से बात कर रहा होता है। रामलाल कहता है ये ना मैंने देखा है, ये पता नहीं ये जो हीरोइन है ये क्यों बोल रही है कि मुझे सिर्फ 3 महीने हुए हैं, जबकि इसको तो पहले भी यहाँ पे ये 4 साल काम करके जा चुकी है। तो हीरो सोचता है कि चलो चलो ये बात मैं मैं जिमी शेरगिल को बताता हूँ। पुलिस वाला बुलाता है, एक काम करो आ जाओ रे, तारा रिमांड लेने का टाइम हो गया है, बहुत देर होगी तारा रिमांड ना हुए। तो रिमांड ले जाने के लिए हीरो को लेके जाता है जिमी शेरगिल के पास में। तो नीचे ले जाके कस्टडी रूम में लेके जाते हैं और कस्टडी रूम में ले जाने के बाद में देखते हैं और फिर हम देखते हैं कि ये जाने से मना कर रहा होता है, नहीं नहीं मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है थर्ड डिग्री दी जाने वाली होती है, थर्ड डिग्री। तो हम देखते हैं कि हीरो को बांध दिया जाता है और बोलता है कि हाँ भाई बता दे एक्सेप्ट कर ले जल्दी जल्दी जो भी है, वरना तो ये पिटने वाला हो रहा है। इतनी देर में हम देखते हैं कि जिमी शेरगिल आता है। जिमी शेरगिल आने के बाद में कहता है रहने दे मत मार, एक काम कर कल जो है इनकी रिमांड ले लेते हैं, ठीक है, रिमांड का ऑर्डर लेने के बाद में फिर इनको बताते हैं अच्छे से।
तो फिर बताएंगे इनको कि क्या होने वाला है, क्या हो सकता है। और इनसे तीनों में से किसी न किसी ने चोरी करी है, या तीनों ने मिलके करी है, या सिर्फ इसने करी है। तो ये हीरो को मारता है थप्पड़, और हीरो को मारने के बाद थप्पड़ में ही बोलता है, हीरो बोलता है कि मैंने चोरी नहीं करी है, और तुम्हें रिग्रेट होगा जिस दिन तुम्हें पता चलेगा कि मैंने चोरी नहीं करी है। इसमें हीरो ताव में बोलता है कि नहीं नहीं, मैंने चोरी नहीं करी है। हम देखते हैं फिर 15 साल बाद हीरो, जो हमारा जिमी शेरगिल है, वो एक बाथरूम में बैठा होता है, और वहाँ पे बैठ के दारू पी रहा होता है, क्योंकि वो उस केस का कोई सॉल्यूशन नहीं मिला था। 15 साल में भी वो केस सॉल्व नहीं हुआ था, क्योंकि हमारा मेन स्ट्रेटेजी, हमारी जो कहानी है वो इसी के इर्द गिर्द घूमती है कि ये 15 साल के अंदर भी ये केस सॉल्व नहीं होता है। और इस चीज़ में वो, जबकि 3 साल में जितने भी केस हुए थे जिमी शेरगिल ने वो सारे के सारे सॉल्व किए थे, लेकिन ये 15 साल के अंदर एक ऐसा केस जिमी शेरगिल का अटक जाता है जो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ था। तो इस चीज़ में वो डिप्रेशन में आने के बाद में दारू पीने लग जाता है, और हर जगह उसकी बदनामी होने लग जाती है कि यार ये क्या मतलब है, तुम अपने काम पे फोकस नहीं हो, तुम्हें यहाँ से इसको टर्मिनेट भी कर दिया जाता है। जिमी सर्कल को ये लेटर दिया जाता है कमिश्नर के द्वारा, और बोला जाता है कि तुम्हारा बहुत हो गया, ठीक है, तुमसे कोई सॉल्व नहीं हो रहा है। बोला यार मैंने इतने 15 साल, तीन मैं इतना बेस्ट रह चुका हूँ, ये है वो है। बोला वो पुरानी 15 साल पुरानी बात हो चुकी है, रहने दे, भूल जाए इन बातें ने, कुछ ना तेरा। तो उस एक केस को लेके ये अपना पूरा दिमाग का दही कर देता है। इस बीच में ये पुलिस वाले को बोलता है चलो चलो, उसको बोलता है यार तो ज़्यादा भाई, टर्मिनेट हो चुके हो तुम। फिर बात कोई आता है, अच्छा अच्छा, अरे यार मैं तो टर्मिनेट हो चुका हूँ। फिर ऑटो में बैठता है, ऑटो में बैठने के बाद में ये इसको दिखाया जाता है कि हाँ, ये कोर्ट में पहुंच जाता है। कोर्ट में पहुंचने के बाद में इधर जिमी शेरगिल की वाइफ को दिखाया जाता है। वाइफ को दिखाने के बाद में इन दोनों का भी 15 साल से केस चल रहा होता है, कोर्ट केस, डिवोर्स को लेके, डिवोर्स, क्योंकि 15 साल के अंदर जिमी शेरगिल की लाइफ पूरी तरीके से बदल चुकी है। वो एक केस जो सोल्व नहीं हुआ है, इस वजह से वो पूरा का पूरा डिप्रेशन में चला जाता है, और सारी चीज़ें, क्योंकि जो एक टाइम पे अपना बेस्ट रह चुका था उसको देखते हैं कि हम वो केस सोल्व नहीं होता है, तो वो बोलता है कि अब ये यहाँ पे बीच में डिस्कस कर रहा होता है अपनी वाइफ के साथ में, और बोलता है कि हाँ बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो वो बोलती है कि मुझे डिवोर्स दे दो, और हम डिवोर्स ले लेते हैं। तो क्योंकि अब आप उस तरीके से पहले वाले नहीं रहे हो, तो बहुत सारी चीज़ें इनके अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। इस मिसअंडरस्टैंडिंग में ये आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ में 15 साल के बाद में हम देखते हैं कि ये फाइनली एक डिवोर्स की तरफ एग्री हो जाते हैं। बोला कि बहुत हो गया यार, अब मैं तुम्हें इससे ज़्यादा टाइम नहीं दे सकती, उससे अब मेरे से, अब तुम एक काम करो, अगर ज़्यादा बोल देना तो तुम्हें अपने वो लुधियाने वाली ज़मीन भी मेरे को देनी पड़ेगी, और अभी तो इतना ही पैसा दे के और यहाँ से निकल लो सही से, सबसे बेस्ट रहेगी चीज़ें, और अपना सोल्यूशन कर लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि ये दारू पीने के लिए बार में चला जाता है। बार में जाने के बाद में हम देखते हैं तो यहाँ पे अन्ना, हाँ, होता है जो बार का ओनर होता है, वो जिमी शेरगिल बोलता है कि एक काम कर, मेरे पास आ यार, क्या हो गया, बहुत दिन हो गए, आज बैठते हैं साथ में। बोला हाँ जी सर बताइए क्या हुआ। बोला यार बैठ यार, बहुत दिन हो गए तेरे से बात करे हुए। बोला क्या हो गया सर, चल यार बात करते हैं। बोला एक काम कर, तू मेरे बारे में बता क्या सोचता है। बोला तुम जैसे जैसा हरामी आदमी मैंने, बार का ओनर बोलता है जिमी शेरगिल को, तुमसे जैसा हरामी आदमी नहीं देखा मैंने, तुम्हारी वजह से तुम्हारी वाइफ चली गई, तुम्हारी वजह से वो सिकंदर का केस के बारे में बताता है, और वो सारी चीज़ें बताता है कि जैसे उसकी, कि तुमने नौकरी वगैरह खा गया, ये वो फलाना लिखना, तुमसे इतना ये हो गया, तो मतलब तू भाग जा यार। सारी चीज़ सच्चाई नहीं बतानी होती, इतनी सारी चीज़ें। फिर ये देखता है दुबई में अपने पंटर को फ़ोन करता है यार, जिमी शेरगिल बोलता है हाँ भाई बता, क्या कर रहा है। बोला हाँ हाँ, तो ये सिकंदर के बारे में ही अपडेट ले रहा होता है जिमी शेरगिल अपने उसी 15 साल के केस के लिए। वो पूछता है कि हाँ भी पता क्या हुआ। तो हम देखते हैं कि फिर वो वापस से पीने लग जाता है। ये फिर देखते हैं कि हाँ 15 साल के बाद में सिकंदर को वापस से दिखाया जाता है, ये वही जो पुलिस थाने में जिसको पीटा जाता था, वो 15 साल में उसकी पूरी की पूरी लाइफ चेंज हो चुकी होती है। बोलता है कि हाँ तुम्हारी वजह से मेरी पूरी की पूरी लाइफ चेंज हो गई है, ये है वो है, मुझे इंडिया छोड़ना पड़ा, और मैं इंडिया के से छोड़ने के बाद में देश में आने के नौकरी वगैरह करना पड़ा, मेरी पूरी की पूरी लाइफ तुम्हारी वजह से ख़राब हो चुकी है। दोनों के दोनों आपस में बीच में आपस में गाली गलौज कर रहे होते हैं उधर से, क्योंकि हम देखते हैं कि शेरगिल की भी पूरी की पूरी लाइफ चेंज हो चुकी थी, क्योंकि उसको जॉब से निकाला जा चुका था, सब कुछ हो चुका था। लेकिन इधर देखते हैं कि सिकंदर, जो कि
एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है जिसमें जॉब के वजह से वो धीरे धीरे करते हुए अपना दुबई में सेटल हो जाता है। सेटल होने के बाद में वो 15 साल बाद उसके पास में जब वापस से फ़ोन आता है तो वो थोड़ा इमोशनल हो जाता है कि हाँ, लगता है कि जिमी शेरगिल को अपनी गलती का एहसास हो गया है और मैं चोर नहीं था, ये वो उस वजह से। लेकिन हम देखते हैं कि ये पंटर, उसका जो जिमी शेरगिल का पंटर होता है, वो उसको पास में बैठा है, लेकिन उसको पता नहीं होता कि हाँ उसी ने फ़ोन किया है। तो बोलता है हाँ भी बता क्या चल रहा है। वो बोला कि पाकिस्तान जीतने वाली है क्या। वो उसके बस में वो सोचता है कि वो भाग जाता है फिर ये सारी चीज़ें सुन के। तो इस चीज़ का फिर हम देखते हैं 15 साल के बाद में वापस से पुलिस का सीन दिखाया जाता है कि हाँ ये सारी चीज़ें कि वापस पुलिस में वो जब 15 साल पहले जो केस चल रहा था उस टाइम पे क्या क्या हुआ था, तो उस चीज़ पे हम वापस से पास्ट में आ जाते हैं। पास्ट में आने के बाद में देखते हैं कि जो हमारा रामलाल होता है, यानी दूसरा जो सेल्समैन होता है उस शॉपकीपर का, तो रामलाल और रामलाल का बेटा होता है, और रामलाल के बेटे जो है वकील को लेके आते हैं कि हाँ अपनी बेल वगैरह करा लेते हैं। हम उधर हीरोइन को भी देखते हैं कि उसके पास भी एक बच्चा होता है, और हम देखते हैं सिकंदर, और सिकंदर का भाई होता है और सिकंदर की माँ होती है। तो सिकंदर बोलता है कि मैंने तो कोई लॉयर ही नहीं किया, और मुझे तो लगा था कि ये नॉर्मल रूटीन की चेकअप है, क्योंकि हमने कोई चोरी तो करी नहीं है, हमें नहीं पता, तो हम क्यों वकील करें ये इसलिए। तो हीरोइन बोलती है नहीं नहीं एक काम करते हैं कि हम ना हमारा ये जो पंटर वकील है, गंजा वकील है, इसी वकील को हम हायर कर लेते हैं इसके लिए, क्योंकि उसने हमें पता नहीं था कि हमें इस तरीके से हमें चाहिए होगा। तो जज बोलता है कि क्या मतलब है यार तुम लोगों का, वकील तो करना पड़ता है। बोला हमें नहीं पता था इस तरीके से रूटीन में होगा, तो हमने वो सारी चीज़ें। यहाँ पे सरकारी वकील को देखते हैं जिद बहस करते हुए, उधर बोलता है हम देखते हैं कि रामलाल जो है जिद बहस करते हुए बोलता है, बोला है मुझे 15 साल हो गया है यहाँ पे जॉब करते हुए, मेरे मालिक ने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा कि हमने चोरी नहीं करी है, उसको सोचना चाहिए था। उधर हम देखते हैं कि वापस से हमें आज की करंट सिचुएशन का सीन दिखाया जाता है, और फिर दुबई का सीन दिखाया जाता है। दुबई में आज सिकंदर किस तरीके से बड़ा आदमी बन चुका था, कैसे जॉब करते हुए वो इतना बड़ा आदमी बन चुका था। वो इंडिया आने के लिए वापस से दुबई से निकल चुका है, इंडिया आने के लिए वहाँ पे देख रहा होता है, इंतज़ार कर रहा होता है सारी चीज़ें अपने। ये फिर फ़ोन मिलाता है और मिला के बोलता है अपनी वाइफ को कि हाँ देखो फिर सिकंदर ने फाइनली, जो जिमी शेरगिल है, जिमी शेरगिल ने फाइनली मान लिया है कि उसने गलती हुई थी, उसने एक गलत आदमी को पकड़ा था। फिर हम वापस से पास्ट में जाते हैं, और पास्ट में जाने के बाद में देखते हैं कि वो एक नर्स से मिलता है। नर्स से मिलने के बाद में वो कुछ बातें करता है सिकंदर, और फिर आगे निकल देते हैं। तो यहाँ पे जो है क्या बताया गया था, जिमी शेरगिल ने बोला था कि अगर इनके हाथों से कोई भी हीरो वगैरह नहीं मिले हैं तो एक काम करो, इनका पूरा का पूरा डीएनए टेस्ट करो, सब चीज़ें पेट पूट का चेकअप करो, क्या पता कई बार जो है हीरे हाथ में निकल जाता है। और ये हम देखते हैं इस बीच में एक आदमी को पकड़ के लाया जाता है, जो ये स्टार्टिंग में ही स्टार्टिंग में जिसने फ़ोन किया था उसी बंदे का वापस से बोलते हैं कि तुमने फ़ोन क्यों किया था ये वो। तो वो बोलता है कि मेरे पास ना ऐसे ऐसे मैंने एक अपनी लड़की को बैठाया टेम्पो के अंदर, और मेरे पास एक बार फ़ोन आया कि बोला तुमने जो है गलत टेम्पो में बैठा दिया है, तो मैं जल्दी जल्दी भागते हुए जाता हूँ। और बोलता है कि ये काम करो, तुम्हारी लड़की जो है वापस सामने आ जाएगी, हम यहाँ अपना तुम्हारे जेब में एक पर्चा है, उस पर्चे पे जो जो बोला गया है वो कर दीजिए, वरना तो कुछ गलत हो सकता है। तो ये भागते भागते जल्दी जल्दी आता है, और मंदिर में जाने के बाद में ये फ़ोन करता है, बोला कि मेरे को ये पर्चा दिया गया था इसलिए मैंने फ़ोन किया था। तो बच्चा बोले तुम इसमें से देखो तीनों में से किसी को जानते हो जिसने ये चोरी की हो। बोला ये तो मेरे चाचा के जैसा लगता है, ये मेरी बुआ की बुआ की शक्ल मिलती है, ये अच्छा ये तो हाँ मेरा फूफा जैसा लगता है। बोला यार ये पागल बना रहा है यार तू तो। बिल्कुल। फिर इधर देखते हैं कि हीरोइन बैठी होती है आराम से, शांति है। वो कह रही थी यार बहुत ज़्यादा, हीरोइन को सोने नहीं दिया जाता है, क्योंकि किसी ना किसी तरीके से हम देखते हैं कि यहाँ पे बोला जाता है कि आप एक्सेप्ट कर लो, आपने चोरी करी है, आपने एक्सेप्ट कर लो। लेकिन हीरोइन बोलती है नहीं नहीं मुझे सोने दो, मैंने चोरी नहीं करी है, मैंने चोरी नहीं करी है, मान जाओ मैंने चोरी नहीं करी है। रोने लगती है, गिड़गिड़ाने लगती है। लेकिन हम वहाँ पे देखते हैं कि पुलिस वाले इस पे टॉर्चर जारी रहता है, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि उनको लग रहा होता है कि इन तीनों में से किसी न किसी ने तो चोरी करी है। वहीं पे हम देखते हैं सिकंदर को, जो कि हमारे मूवी का हीरो भी है, और जिमी शेरगिल भी हीरो ही है। तो यहाँ पे देखते हैं कि जिमी शेरगिल हमारे हीरो को पीट रहा होता है। हीरो विलन आप कुछ भी कह सकते हैं, हम इसको नाम दे देते हैं मुकेम्बो। तो अब से मैं इसको नाम दूंगा मुकेम्बो। तो यहाँ पे देखते हैं कि मुकेम्बो को पीट रहा होता है,
तो मुकेम्बो को पीटने के बाद में भी, वो टॉर्चर करने के बाद में भी फाइनली कुछ नहीं निकलवा पाते हैं। तो फिर बोलते हैं कि हाँ भाई बताओ, क्या वो क्या क्या फाइनली डिसाइड किया तुम लोगों ने? बहुत दिन हो गए तुम लोगों को यार डिसाइड करते हुए, क्या मतलब है यार, इतने दिन हो गए कैसे कैसे? तो बोला हाँ भाई बताओ, कुछ कंक्लूजन किया है नहीं किया गया? अगर कुछ किया है तो बताओ क्या, कि तीनों में से कौन है? बोला नहीं, अभी हमें और टाइम चाहिए। फिर लेकिन बोलता है यार टाइम का क्या मतलब होता है, इतना थोड़ी होता है। तुम एक काम करो, इनको बेल दो। हम बेल देने के बाद में देखते हैं कि ये जो है मुकेम्बो अपने घर पे पहुंचता है। मुकेम्बो घर जाने के बाद में देखता है कि उसकी माँ देखती है कि अरे यार कितना मारा है, तो पुलिस वालों ने बहुत मारा है तुम्हें यार, बहुत मारा। तो इधर देखते हैं कि एक दूसरी हीरोइन का दूसरी हीरोइन की एंट्री होती है। दूसरी हीरोइन की एंट्री होने के बाद में हम देखते हैं कि वो बोल रही होती है हाँ भाई कितना मारा पुलिस वालों ने? तो होता है कि यार बहुत मारा है, ये देखो इधर मारा इधर मारा। बोला लिए ले बाम, बाम लगा ले, ठीक हो जाएगी तुम्हारी। बोला यार बहुत मारा है मुझे, बहुत बहुत मारा पुलिस वालों ने। तो बोलती है चलो कोई बात नहीं, हो जाती है सारी चीज़ें। तो इस बारे में डिस्कशन कर रहे होते हैं आपस में कि अच्छा चलो कोई तो क्या प्लान कर रहे हो वैसे चीज़। तो बोलती है ये लो आंटी बाम, और ये इसको लगा दे रहे ना। फिर हम देखते हैं थोड़ी आगे पहुंचने के बाद में सिकंदर अपनी वापस से जॉब पे जाता है। तो सिकंदर जॉब पे जाता है तो वहाँ से उसको निकाल दिया जाता है, क्योंकि ये ऑलरेडी जेल में रह गया है। तो ये बाकी जगह अपने पैसे मांगने के लिए जाता है, तो वहाँ से भी इसको धक्के मार के निकाल दिया जाता है, क्योंकि ये ऑलरेडी जेल में रह गया है। तो इस वजह से वो पैसे देने से मना कर देता है। बोला जाओ यार हमें नहीं देना पैसे, एक काम करो फ़ोन कर लेना। यहाँ पे हम देखते हैं कि इसका मकान मालिक वापस से आता है। मकान मालिक आता है, मकान मालिक बोलता है कि हमें किराया दो। तो उधर देखते हैं कि ये दोनों के दोनों तो रामलाल और हीरोइन तो उससे बोलती है। तो फिर सिकंदर बोलता है कि हाँ भाई मेरे पैसे कहाँ हैं? सिकंदर से पूछता है उसका वकील कि भाई पैसे कहाँ हैं? तो हीरोइन देखती है कि हीरोइन हमारे सिकंदर की हेल्प कर देती है और उसको पैसे ला के दे देती है। तो हमें यहाँ पे एक बार लगता है कि यार ये गरीब आदमी है, सिकंदर के पास पैसे नहीं होते हैं उस टाइम पे। तो ये क्या पता ये भाई हीरोइन ने कोई चोरी की हो, कुछ लगता है, क्योंकि इसके पास इतने पैसे कहाँ से आए। तो हम देखते हैं कि हीरोइन हमारी जो है वो सिकंदर के साथ में बात कर रही होती है, और बात करने के बाद में वो चाय वगैरह पी रहे होते हैं कि और सारी चीज़ें अपनी हिस्ट्री वगैरह बता रही होती है, सारी चीज़ें कि हाँ मैंने इतना टाइम हो गया यहाँ पे कि जॉब करते हुए ऐसे ऐसे। और दोनों अपने लव लाइफ की तरफ, मान लो ये एक लव ट्रेजेडी की तरफ मूव होने लगती है मूवी। हम देखते हैं यहाँ पे देखते हैं कि वो बताने लगता है कि हाँ मैंने भी कोई चोरी नहीं करी है, पता नहीं मेरी लाइफ पूरी की पूरी ख़राब हो गई है, मैं क्या करूँ आगे, कुछ समझ नहीं आ रहा है कैसे करे। तो हीरोइन बताती है कि नहीं कोई नहीं, चीज़ें शुरुआत होंगी, अब टाइम लगता है हर चीज़ में। ऐसी सिचुएशन में मैंने भी नहीं सोचा था हम ऐसी सिचुएशन में फंस जाएंगे, पता नहीं ये क्या हुआ मुझे भी, मेरे भी आज तक हमने भी कभी चोरी नहीं करी है, लेकिन तो पता नहीं हम कहाँ फंस गए हैं, कब से कैसे निकला जाएगा। तो वही सारी चीज़ें डिस्कशन चलती रहती है। आगे देखते हैं कि धीरे धीरे यहाँ पे अब गाना आ जाता है बीच में। देखते हैं कि गाना बैकग्राउंड में गाना चलता रहता है, और फिर देखते हैं कि धीरे धीरे वो इसी केस को लेके फाइलें चल